डिवाइन लव। दोस्तों यहाँ पर एनर्जी ऐसी है कि कोई आपका क्लोज वन ही है जो काफ़ी फाल्स ईगो में है। आपके लाइफ में बहुत लंबे समय से आप काफ़ी ज़्यादा दुखी रहे हैं। अभी ऐसी भी एनर्जी रिसीव हो रही है कि आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनली डिसबैलेंस हैं, क्योंकि इससे पहले भी मुझे ये फील हुआ कोई व्यक्ति है जो कहीं ना कहीं फाल्स है और आपको सच्चाई उनकी बहुत जल्द आपके सामने में आएगी। मैं ये देख पा रही हूँ कि हर एक चीज़ में आप एक डायमंड है। कोई है जो आपके आसपास जो ये उनको फील हो रहा है कि आपके जैसे डायमंड को उन्होंने शायद समझा नहीं, ठीक है। और आपकी मैरिज से जुड़ा हुआ भी कुछ ऐसी चीज़ें उनको लग रहा है, एक गिल्ट हो रहा है कि आपको जो आप डिज़र्व करते थे, ठीक है, वैसा ऐसी एनर्जी है कि वैसा आपको कुछ नहीं मिला, ठीक है। लेकिन फिर भी आपने अपना जो जैसे कहते हैं ना कि आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, आपने पूरी तरीके से अपने रिश्ते को निभाने की कोशिश की। हर वक्त हर बार एक्सक्यूज़ नहीं दिया, लेकिन आपके साथ जो भी व्यक्ति थे या आपके आसपास जो भी व्यक्ति थे उन्होंने कुछ भी आपके लिए नहीं किया, लेकिन एक्सक्यूज़ पर एक्सक्यूज़ दिया, क्योंकि फाल्स ईगो वो आपके लिए कुछ भी नहीं करते लेकिन फिर भी उनको लगता है कि आपके लिए कर रहे हैं। इस तरीके की एनर्जी है। आप उनके लिए क्या आप बहुत लोगों के लिए करते हैं, लेकिन आप कभी दिखाते नहीं। आप दिखावा पसंद व्यक्ति नहीं हैं। आप अभी इतने टूटे हैं इस बीच में, ठीक है। आपको पूरी तरीके से परमात्मा जी ने संभाला है। यहाँ पर मुझे जो एनर्जी रिसीव हो रही बहुत ही इमोशनली डिसबैलेंस वाली है। ऐसे उतार चढ़ाव आपके लाइफ में आए हैं कि आप काफ़ी हेल्थ आपका अच्छा था, काफ़ी ज़्यादा हंसते थे आप, ठीक है, लेकिन सडन आपके लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम आई इमोशनली उस व्यक्ति ने, जिस व्यक्ति जो शायद आपके बराबर भी नहीं है ना, उस व्यक्ति ने आपको इस प्रकार से चीट किया, इस प्रकार से आपको धोखा छल किया है, जिसकी वजह से आपका अंदर आत्मा तक आपका जो दिल है वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हुआ है। और वो व्यक्ति काफ़ी मुखौटा पहने हुए रहते हैं, मतलब जब उनसे जो भी गलती हो जाए वो उस गलती को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते। आज भी आपको ऐसा लगता है कि आपके सामने में वो ऐसी चीज़ें, आज भी जब उनको मौका मिले वो आपके तरफ फिंगर करने से नहीं चूकते हैं। मतलब आपकी तारीफ़, आपका एप्रिसिएशन करना उनको मतलब जैसे कि एक अहंकार को चोट पहुंचता है, इस तरीके की एनर्जी है, ठीक है। आपने उनको एक प्रकार से मतलब गलत स्थिति से, गलत रास्ते से निकाला, वो निकल नहीं पाते, या उनके लाइफ को आपने बनाया बहुत अच्छे तरीके से, आपके आने से उनके लाइफ में एक बाहर आई। लेकिन इन चीज़ों को कहने के बजाय, इन चीज़ों को मानने के बजाय वो हमेशा अपने बारे में ही ऐसे नीरस बातें करके अपना अटेंशन जो अटेंशन सीकर है ये व्यक्ति, ठीक है। तो ऐसे किसी व्यक्ति से आप बहुत ज़्यादा इरिटेट है, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और आपने ये भी लग रहा है यदि आपके कार्मिक हैं बहुत जल्दी आप इस व्यक्ति से डिस्टेंस क्रिएट कर लेंगे, क्योंकि कोई आपके सोल कनेक्शन में है जिनको ये सारी चीज़ों का एहसास हो रहा है, ठीक है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है जिनके लिए भी है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा प्योर सोल हैं। आपके साथ यदि कोई छल करते हैं अब इस वक्त में, या कुछ ऐसे डिप्लोमेटिक करने की कोशिश करते हैं, तो वो चीज़ें वर्क नहीं करेंगी। दूसरा, जिनके लिए भी एनर्जी है, कोई आउटसाइडर जो आपकी एनर्जी पर लीच करते हैं, आपकी एनर्जी को देखते हैं किसी भी प्रकार से दूर से और आपकी एनर्जी पर प्रोजेक्शन करते हैं। इस 2 से 3 दिन में उनके तरफ ऐसा स्ट्रॉन्ग बैकफायर होने वाला है कि वो आपके तरफ क्या किसी और के तरफ भी देखने के बारे में नहीं सोचेंगे, ठीक है। इस प्रकार से ये निगेटिव थॉट से वो देखने के बारे में नहीं सोचेंगे। इस प्रकार से डिवाइन इंटरवेंशन होने वाला है। तो देखिए 2 प्रकार की एनर्जी है। जो एनर्जी आपके लिए है आप रख लीजिएगा, बाकी जनरल रीडिंग है। तो बहुत ही दुखी मुझे आप काफ़ी ज़्यादा मन से, ये बिल्कुल कार्मिक साइकिल है आपका। कुछ लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन है, क्योंकि आप इक्वली गिव एंड टेक नहीं हैं आपके लाइफ में। आप जैसे कहते हैं ना कि आप बहुत कुछ ऐसा कर रहे हैं और करते आ रहे हैं, लेकिन सामने वाले को उसकी कदर नहीं है, बिल्कुल भी वैल्यू नहीं है। और वो जैसे कहते हैं ना कि 2 शब्द आपके सामने में दिखावा भले ही करे, लेकिन आप जब
4 लोगों के बीच में जब बात करने का समय आता है, वो सिर्फ मैं अपने बारे में फाल्स ईगो ये सारी चीज़ें करते आए हैं। और ये सारी चीज़ें करके उनको ये लगता है कि आपको नहीं समझ में आता कि वो आपके तरफ कहीं ना कहीं आपको नीचा दिखाने की कोशिश करें, क्योंकि आप उनसे बेहतर हैं, ठीक है। क्योंकि उनको पहले से ही कहीं ना कहीं जेलसी तो है थोड़ी सी कि आप उनसे बेहतर हैं, ठीक है। एक और चीज़ है कि आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। पहले वो कंट्रोल करना चाहते थे अपने पावर से, किसी भी प्रकार से, अब वो इमोशनली आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, जो कि नहीं हो पाएगा। पूरी तरीके से ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में कोई आपके सोल फैमिली मेम्बर हैं जो आपको इस स्टक स्थिति से बाहर निकालेंगे बहुत जल्द। सन की एनर्जी है, बिल्कुल बहुत जल्द आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग आ रहा है, क्योंकि आपको ऐसे लोग भी पहचान रहे हैं जिन्होंने कभी आपको आपकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। अब आपकी जो पोलाइटनेस है, आपका जो चार्म्स है, आपका जो पॉजिटिविटी है, जो इस छली व्यक्ति ने, जो इस डिप्लोमेटिक व्यक्ति ने आपके लिए लोगों के सामने में ऐसा प्रिटेंड किया था, अपने आप को काफ़ी वेल और आपको काफ़ी ज़्यादा इस तरीके से, तो अब कहीं ना कहीं लोगों को ये समझ में आ रहा है कि ये व्यक्ति हमेशा झूठ बोलते हैं, हमेशा छल करते हैं। हर एक व्यक्ति के साथ इन्होंने छल किया है, हर एक स्थिति में, हर एक सिचुएशन में इन्होंने झूठ बोला है। बहुत ही झूठ और छल और कपट की एनर्जी है। तो ये सारी चीज़ों की जानकारी कहीं ना कहीं किसी को प्राप्त हो गई है किसी भी प्रकार से, या तो उन्होंने आपके दुख को समझ लिया है बिना बोले, या बहुत सी, देखिए ये जो भी व्यक्ति है ये आपके न्यू बिगनिंग को रोकना चाहते हैं, ठीक है। ये आपके न्यू बिगनिंग को रोकना चाहते हैं, ये कभी भी आपके ऊपर से कंट्रोल नहीं खोना चाहते, ठीक है। इनको लगता है कि इनके लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं था, जब आप इनके लाइफ में नहीं थे, इनके लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं था, कुछ भी पॉजिटिव नहीं था, लेकिन ये आपको बताना नहीं चाहते, क्योंकि अगर आपको बताएंगे इनका फाल्स ईगो हर्ट होगा ना। आपके आने के बाद इनको बहुत सारी खुशियाँ मिली, लेकिन उन चीज़ों को ये कभी भी मानेंगे नहीं, कभी भी आपको अप्रिशिएट नहीं करेंगे। बहुत ही रूखापन आपसे दिखाएंगे और आपके सामने में ही और लोगों से काफ़ी स्माइल करके बात करेंगे। इस तरीके की एनर्जी, बहुत ही डिप्लोमेटिक है ये व्यक्ति, ठीक है। डेथ का कार्ड है, इनके साथ आपका यदि कार्मिक कनेक्शन है बहुत जल्द समाप्त होने वाला है। बहुत जल्द आपको इनका ब्लैक और वाइट सब कुछ नज़र आने वाला है। बहुत जल्द कोई है जो आपको इनके बारे में और भी ट्रूथ जो बचा हुआ है, जो रहस्य बचा हुआ है, वो आपके सामने में यहाँ पर ओपन करने वाले हैं। बिल्कुल ये आपके कोई क्लोज वन ही हो सकते हैं जो इनके बारे में आपको बताने वाले हैं। कुछ ऐसी चीज़ें छुपी हुई है, इन्होंने कभी भी आपसे कुछ भी सच नहीं कहा है, ठीक है, लेकिन और ऐसी कुछ स्ट्रॉन्ग चीज़ें हैं जो इन्होंने किया है, मैनिपुलेट किया है आपके लाइफ में, आपके सोलमेट को, आपके लाइफ में आपके सोल फैमिली मेम्बर को रोका है इन्होंने, ठीक है, आपको स्टक किया है इन्होंने। ये सारी चीज़ें आपके सामने में वन बाय वन जो है आपके सामने में आएगी। इन्होंने आपको पहले कंट्रोल करने की कोशिश की, उसके बाद इमोशनली डिसबैलेंस करने की कोशिश की, फिर इमोशनली मैनिपुलेट करने की कोशिश की, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके सामने में कोई है जो आपको यहाँ पर मार्गदर्शन करेंगे। आपका इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, तो आपका इंट्यूशन पावर जिस तरीके से बढ़ रहा है, आपको इनके बारे में वन बाय वन सब कुछ, मतलब आपको ऐसा लग रहा होगा कि जब आप कुछ कहते थे तो लोगों को लगता था कि आप डाउट करें, अब लोग ही इनके बारे में बातें कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इन्होंने आपके सक्सेस को रोकने की भरपूर कोशिश की। ये आगे आना चाहते हैं, आपको पीछे रखना चाहते हैं, हमेशा ये आगे आना चाहते हैं हर एक चीज़ में और आपको पीछे रखना चाहते हैं। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि इन्होंने बहुत कुछ ऐसे गॉसिप भी किया है आपके बारे में जो आपके सामने में आने वाला है, ठीक है। मतलब ये ऐसे व्यक्ति हैं जो आपके सामने में कुछ और कहेंगे किसी और के लिए, और किसी और के सामने में आपके लिए बुरा कहेंगे। मतलब ये बहुत ही मितव्ययी, जैसे कहते हैं ना थाली का बैंगन, इस तरीके की एनर्जी है। ये किसी के भी नहीं हो सकते, इस तरीके की एनर्जी है ना। तो ये हो सकता है कोई भी हो, आपके कोई क्लोज भी हो सकते हैं, कोई ऐसे एज ए फ्रेंड भी हो सकते हैं, एज ए कलीग भी हो सकते हैं, कोई दूर के फैमिली मेम्बर जिन पर आपने काफ़ी भरोसा किया, आपके भरोसा को इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से तोड़ा अपने ईगो में। इनका ईगो यहाँ पर समाप्त हो रहा है। इनका
इनका अहंकार समाप्त करने के लिए ही शायद आप इनके लाइफ में रुके हुए हैं। जैसे ही इनका अहंकार समाप्त हो जाएगा 555 की एनर्जी से, आप इनके लाइफ से पूरी तरीके से, या आपकी एनर्जी पूरी तरीके से डिस्टेंस कर दिया जाएगा। आपके लाइफ में आपके ट्रू सोलमेट की एंट्री हो रही है। नाइट ऑफ सोर्स, आपके लाइफ में आपके ट्रू सोलमेट की एंट्री हो रही है। ट्रू सोल फैमिली मेंबर यहाँ पर आ रहे हैं। इस व्यक्ति के साथ अब आपको समझ में आएगा कि इस व्यक्ति के साथ आपका किसी भी प्रकार का कोई भी ग्रोथ नहीं है, या इस व्यक्ति से जुड़े रहने से आपके लाइफ में हमेशा ब्लॉकेज क्रिएट हुए हैं, आप हमेशा दुखी हुए हैं, इमोशनली डिसबैलेंस हुए हैं। ये इस व्यक्ति के साथ आपका पूरी तरीके से कॉर्ड कट यहाँ पर होगा, क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड है। आपको बैलेंस किया जा रहा है। आपको भले ही ये ऐसी कुछ चीज़ें इन्होंने किया है जिससे कि आपके नज़रों में आपकी आंखों में पट्टी बांधने वाली चीज़, ठीक है। डेविल एनर्जी है इनकी, काफ़ी ज़्यादा डेविलिश एनर्जी है इनकी। ये ऐसे ही लोगों के संपर्क में ज़्यादा रहे हैं जिनकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा निगेटिव रही है, और आप काफ़ी प्योर सोल हैं। तो आपके लिए अच्छा कहना और आपके लिए अप्रिशिएट करना इनके आदत में, इनके व्यवहार में नहीं है, ठीक है। जो चीज़ें आपको पसंद नहीं है वो चीज़ें ये करते आए हैं। जो चीज़ें आपको अच्छी लगती है, जिस वक्त भी आपको दुखी करने का मौका इनको मिला है, उस वक्त इन्होंने अपने बातों से, अपने बर्ताव से आपको काफ़ी दुख पहुंचाया है। अब आप अपनी वैल्यू करने लगे हैं। अब ये किसी भी प्रकार से आपको दुख पहुंचाने की कोशिश करते हैं, आप तुरंत रिप्लाई करते हैं 10 गुना ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर डेविल की एनर्जी आपके लाइफ से पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। बिल्कुल एस ऑफ सोर्स में परमपिता परमात्मा जी ने आपको संभाल लिया, और मैं ये देख भी पा रही हूँ कि इनसे आपका ज़्यादा इमोशनली जुड़ाव रह नहीं गया है, ठीक है। काफ़ी डिटैच आप फील करते हैं इनसे। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि ये व्यक्ति, इस व्यक्ति ने आपके मैरिड लाइफ में भी, या आपकी मैरिज यदि नहीं हुई है तो आपकी मैरिज, जिनसे भी मैरिज होने वाली रहती है आपकी, उनको भी ये ऐसी चीज़ें आपके बारे में बताते हैं, ठीक है। उनको भी ऐसी चीज़ें आपके बारे में बताते हैं, ऐसी गॉसिप करते हैं, और आपके कनेक्शन में किसी भी प्रकार से थर्ड स्थिति, थर्ड सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपको इमोशनली डिसबैलेंस करके ये काफ़ी खुश होते हैं, है ना। ये आपको इमोशनली डिसबैलेंस करके काफ़ी खुश होते हैं, मुस्कुराते हैं। एक प्रकार से इनको लगता है कि बहुत बड़ा अचीवमेंट इनको मिल गया है आपको दुखी करके, ठीक है। आपके लाइफ में आपके अपनों के साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट करवा के इनको जितना आनंद प्राप्त हो रहा है, उतना ही इनको इनके कर्मा का बैकफायर मिलेगा, ठीक है। आने वाले समय में ये आपसे बात करने के, आपको देखने के लिए भी, जैसे कहते हैं ना कि आपको दूर से भी नहीं देख पाएंगे। 5 की एनर्जी बहुत ज़्यादा रिसीव हो रही है, तो 5 नंबर इनका हो सकता है, 23 हो सकता है, 14 हो सकता है, मई का मंथ हो सकता है। इस व्यक्ति के इर्द गिर्द आसपास, क्योंकि इन्होंने डेविलिश एनर्जी जैसे लोगों के साथ, निगेटिव लोगों के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ाव इन्होंने किया था, जिसकी वजह से सारी निगेटिव एंटिटी इन्हीं के तरफ अटैच हो गया है, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स से अपने आप को किंग से कम नहीं समझते हैं, भले ही इनके पास कुछ रहे या ना रहे, भले ही आपके अंदर बहुत क्वालिटी है, आप कभी भी ईगो में नहीं आते हैं, लेकिन ये व्यक्ति हमेशा फाल्स ईगो में रहते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि अधजल गगरी छलकत जाए वाला, इस तरीके की एनर्जी है इनकी, है ना। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि इन्होंने आपके बारे में किसी से बहुत बातें की है, किसी फीमेल से इन्होंने बहुत सारी बातें की है, बहुत सारी गॉसिप इन्होंने किया है, और सडन आपसे झूठ कहा है कि ऐसा, ये किसी से भी आपके बारे में बात नहीं करते, इस तरीके की एनर्जी। और तुरंत इनका कर्मा बैक हुआ है, तुरंत इनका कर्मा बैक हुआ है। जब जब ये आपसे झूठ बोले हैं, जब जब इन्होंने आपसे छल किया है, तुरंत इनका कर्मा बैक हुआ है। और मैं ये देख पा रही हूँ कि इनका कर्मा बैक लगातार चले आ रहा है, लेकिन इनको समझ में नहीं आया है, लेकिन इनको समझ में नहीं आया है कि इनको किस तरीके से लाठी पड़ रही है, किस तरीके से परमात्मा जी की लाठी पड़ रही है। आने वाले समय में इनको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि इनके छल का प्रभाव आप पर नहीं पड़ रहा है, इनके खुद पर पड़ रहा है, ठीक है। इनके खुद के लाइफ पर पड़ रहा है, क्योंकि आपके लाइफ में सन की एनर्जी है, आपके लाइफ में एस ऑफ वॉन्ड्स की, एस ऑफ सोर्स की एनर्जी है। आप ऑलरेडी डिटैच हैं इस व्यक्ति से, आप पूरी तरीके से इनकी एनर्जी से बाहर हैं, आप पूरी तरीके से इस व्यक्ति के निगेटिव थॉट से बाहर हैं। आप एक हीलर हैं, ठीक है।
आपके अंदर एक हीलिंग क्वालिटी है जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, और आपकी हीलिंग क्वालिटी से, आपके पॉजिटिविटी से और आपके बढ़ोतरी से इस व्यक्ति को हमेशा से ही जेलसी रही है, हमेशा से स्ट्रॉन्ग जेलसी रही है। मुंह में ये आपका अच्छा कहते होंगे, पर इनके मन में कुछ और चीज़ें चलते रहती हैं। एनवी है, ये बहुत ही बड़े एनवी है, बहुत ही बड़े शत्रु मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ इस व्यक्ति को। ये आपके बहुत बड़े हिडन, क्या ये आपके सामने में भी शत्रु का ही रोल करते हैं। ये आपके बारे में जब भी कुछ बातें करते हैं बहुत ही डिप्लोमेटिक बातें करते हैं। मैं ये देख पा रही हूँ इनकी योजनाएं पूरी तरीके से विफल हो रही हैं। अब इनकी योजनाएं जब विफल हो रही है तो इनको काफ़ी दुख पहुँच रहा है। कम्युनिटी का कार्ड है, ये आपके आसपास के ही लोग ज़्यादातर नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये आपके इंटेलिजेंस से, या आपके ब्यूटी से, या आपके प्रोग्रेस से काफ़ी ज़्यादा जेलस है, क्योंकि इनको लगता है कि आपकी बराबरी तो ये कभी कर नहीं सकते, है ना। तो ये आपसे जेलस करते हैं, या आपके आसपास भी नहीं भटक सकते। आप पूरी तरीके से डिवाइनली प्रोटेक्टेड है, आपकी तरह ये कार्य करना चाहते हैं, पर इनका जो कर्मा है, इन्होंने जो निगेटिव लोगों से, जो टॉक्सिक लोगों से जो इन्होंने अटैचमेंट किया है, जिसकी वजह से इनके लाइफ में काफ़ी सारी टॉक्सिसिटी यहाँ पर कलेक्ट हो गया। आपकी संभावनाओं को हर बार इस व्यक्ति ने रोकने की कोशिश की है, बहुत ही पोलाइटनेस से, बहुत ही प्यार से, ठीक है। आपको इन्होंने दिखाया है कि आपके अपने हैं, पर ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। देखिए, बिल्कुल पूरी तरीके से इनको आपसे अटैचमेंट है, लेकिन आपको इनसे बिल्कुल भी अटैचमेंट नहीं है। अभी की स्थिति में इनको आपसे बिल्कुल भी अटैचमेंट नहीं है, क्योंकि आपने इनका रियल फेस देख लिया है किसी भी प्रकार से ड्रीम के द्वारा, मेडिटेशन में, या इनके व्यवहार से आपको झलक गया है कि ये व्यक्ति आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं सोचते। 5 नंबर फिर से आया है, तो पॉजिटिव चेंज आपके लाइफ में आ रहा है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि इस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं आपके थर्ड आई चक्र पर भी ऐसी चीज़ें आपको बताई है जो चीज़ें सच नहीं है आपके लिए, जो चीज़ें आपके सोल फैमिली मेम्बर के लिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, इनको एक अजीब एनर्जी है, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि इनके अंदर कुछ अच्छी चीज़ें नहीं है, इनको पता है इनके अंदर वो क्वालिटी नहीं है जो और लोगों के अंदर है, जो आपके अंदर है, तो इनको आपसे हमेशा जेलसी होती है, ठीक है। आर्कएंजल गैब्रियल जी यहाँ पर आपके थ्रोट चक्र पर वर्क कर रहे हैं, जो मैं देख पा रही हूँ। आप काफ़ी बैलेंस हैं। द गार्डन एंड द गेट, बिल्कुल आपका इनके साथ जो भी कार्मिक लेन देन है बहुत जल्द समाप्त होने वाला है। ये चाहे जो भी हो, जिस भी प्रकार से हो, आपके साथ इनका जो भी कार्मिक लेन देन है वो पूरी तरीके से समाप्त होने वाला है बहुत जल्द। कुछ लोगों के लिए तो आपका इनके साथ कार्मिक की स्थिति समाप्त भी हो चुका है, ठीक है। ये काफ़ी इगोइस्टिक पर्सन है। पीड़ा, आपके आपसे डिटैच होने के बाद इनके लाइफ में जो ये अभी तक सोचते हैं कि इनको दुख हुआ है, अब इनको दुख का एहसास होगा, अब इनको पीड़ा का एहसास होगा, और आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा करने वाले हैं। आप अपने सोल फैमिली मेम्बर, आप अपने सोलमेट के साथ अब आप अपनी एक नई जर्नी, नई यात्रा प्रारंभ करेंगे, ज़रूरतमंदों की मदद करेंगे, और यहाँ पर साईं बाबा जी का मार्गदर्शन है। आप हो सकता है कि सोशल वर्क से जुड़े हो, या आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, तो आपके लाइफ में आपके जैसे ही किसी व्यक्ति की आवश्यकता है। आपके लाइफ में आपके जैसे ही कोई सोल फैमिली मेम्बर आ रहे हैं जो आपको दिल से एक्सेप्ट करें, जो आपकी दिल से रेस्पेक्ट करें, जो लोगों के सामने में आपको गॉसिप ना करे, जो खुद को बेटर बताने के चक्कर में आपको इस तरीके की एनर्जी है, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत आपकी एनर्जी है, हीलर की एनर्जी है। डिटॉक्सिफिकेशन चल रहा है, आपकी क्लींजिंग चल रही है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपकी क्लींजिंग चल रही है। यही कारण है कि जितने भी ऐसे लोग हैं जो योजनाएं बनाते हैं आपके प्रोग्रेस को रोकने के लिए, ऐसे लोगों को पूरी तरीके से डिस्टेंस किया जा रहा है। द लॉ ऑफ कर्मा, ठीक है। यहाँ पर बाबा जी का संदेश है कि आप जैसा करते हैं वैसे ही आपके पास लौट कर आता है। इन्होंने जो भी किया है इनके पास जाएगा, जो आपका गुड कर्म है वो आपके पास आएगा। आप अपने फियर से, ये आपको हमेशा डराते होंगे कि आप, या कहते होंगे, है ना, कि आपके अंदर, लेकिन आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है। आपके अंदर वो हर एक चीज़ है कि आप जैसे कहते हैं ना कि आप अकेले ही काफ़ी हैं, ठीक है।
लेकिन ये आपको हो सकता है कि आपको एक फियर की एनर्जी में रखते हो, इसलिए क्योंकि इनको आपका साथ चाहिए, इनको आपकी एनर्जी चाहिए। लेकिन ये सारी चीज़ों को अब आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है, क्लींजिंग हो रहा है आपके लाइफ से, आपके इनर एंड आउटर डिटॉक्सिफिकेशन यहाँ पर किया जा रहा है। रुद्राक्ष हो सकता है कि आप रुद्राक्ष से मंत्र चैंट करते हैं, आपको आने वाले समय में इन लोगों की पूरी रियल सच्चाई जो है वो पता चलने वाला है, और आपकी लाइफ में आप सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप अपने सोल फैमिली मेंबर को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और आप अपने लाइफ पर्पस पर आगे बढ़ने वाले हैं। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। काफ़ी अलग एनर्जी आज की थी, और 5-5 की एनर्जी बहुत ज़्यादा थी। तो 5-5 के बाद हो सकता है कि आपको कुछ अलग चीज़ों का एहसास हो, कुछ बहुत ही अलग चेंज आपके लाइफ में आएगा। देखिए, डिटैच तो आपके लाइफ में आ ही रहा है, डिटैचमेंट आ ही रहा है। आप किसी ऐसे जिनसे आप काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट फील करते थे, अब धीरे 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 आपको समझ में आ रहा है कि आप पूरी तरीके से परमात्मा जी की शरण में हैं, और जो परमात्मा जी की कृपा से जो कुछ भी आपके लिए अच्छा होगा वही होगा। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना कि हार गए हैं, थक गए हैं, ठीक है। इन चीज़ों को ठीक करते करते, टॉक्सिसिटी को अपने आसपास देखते देखते और डिप्लोमेटिक देखते देखते, अब आपको वैसे ही चीज़ वैसे ही उत्तर चाहिए जैसे आप फ्लुएंट रहते हैं, जैसे आप दिल से साफ हैं, आपको वैसे ही लोगों को आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, और दिल से ये चाहते हैं, आप सोल से ये चाहते हैं। किसी भी प्रकार का मैनिपुलेशन के लिए अब आपके लाइफ में कोई भी जगह नहीं है, आपने ये बता दिया है। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर कीजिए। टेक केयर।